अमेरिका ने जिसे मारने की 638 बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। जो भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहता था, मौत को मजाक बनाने वाला यह शख्स इतिहास के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक बन गया। नाम था फिडेल कास्त्रो। 11 अमेरिकी राष्ट्रपति आए और चले गए, लेकिन कास्त्रो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ये बात है 1950 के दशक की, जब क्यूबा कोई देश नहीं बल्कि अमेरिका के इशारों पर चलने वाले एक क्रूर तानाशाह बतिस्ता की अय्याशी का अड्डा था। जनता भूखी थी और सिस्टम पूरी तरह से गुलाम। तब ऐशो आराम और कानून की पढ़ाई छोड़कर एक युवा वकील मैदान में उतरा, फिडेल कास्त्रो। शुरुआत में हार मिली, जेल हुई, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। मैक्सिको में उसकी मुलाकात हुई एक और दहकती हुई आग से। नाम था अर्नेस्टो चे गुएवारा, जो आगे जाकर पूरी दुनिया के लिए सिंबल ऑफ रिबेलियन बने। वैसे चे गुएवारा की ग्रेटनेस का लेवल जानने के लिए हमें एक अलग वीडियो चाहिए। इन दोनों ने मिलकर एक पुरानी बोट ली और सिर्फ 81 आदमियों के साथ क्यूबा की धरती पर कदम रखा। आते ही तानाशाह की फौज ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में सिर्फ 8 लोग जिंदा बचे। सोचो, जहां 99% लोग दम तोड़ देते, वहां इन 8 शेरों ने सीरा मिस्त्रा के घने जंगलों को अपनी ढाल बनाया। गोरिल्ला वॉर शुरू हुई। उन्होंने आम लोगों को अपने साथ जोड़ा और धीरे धीरे सिर्फ 800 लोगों की एक फौज बना ली। इसी बीच अमेरिका की एयरफोर्स लगातार उन जंगलों पर बम बरसाती रही, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग उन्हें लगातार चकमा देते रहे। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 1 जनवरी 1959। इन 800 जांबाज लड़ाकों ने क्यूबा की 30,000 की रेगुलर आर्मी को धूल चटाकर पावर सीज कर ली और तानाशाह दुम दबाकर भाग गया। यह जीत सिर्फ एक सत्ता की नहीं थी, यह जीत थी एक आम इंसान के खोए हुए स्वाभिमान की। सत्ता की कमान हाथ में लेते ही कास्त्रो सिर्फ एक छोटे से टापुओं के नेता बनकर नहीं रहे, वो सीधे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में कूद गए। उन्होंने भारत की इंदिरा गांधी, सद्दाम हुसैन और यूएसएसआर के सबसे शक्तिशाली महानायकों से मुलाकात की। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक दौर, 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, जिनका रुख सीधे अमेरिका की तरफ था। कास्त्रो देखते ही देखते इस दुनिया की सबसे बड़ी वॉर यानी कोल्ड वॉर का सबसे ताकतवर और बेखौफ चेहरा बन गए। लेकिन कास्त्रो ने कभी झुकना नहीं सीखा। उसने घोर तंगहाली में भी अपने देश को दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम और 100% लिटरेसी दी। अब क्यूबा पूरी दुनिया को सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स भेजता है। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि राष्ट्र बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बल्कि उसके नागरिकों की ताकत और हौसले से बनता है। जिस इंसान को मिटाने के लिए दुनिया की सब सुपर पावर ने पानी की तरह पैसा बहाया, वो किसी गोली बम का शिकार नहीं हुआ। वो साल 2016 में 90 साल की एक लंबी और मुकम्मल उम्र जीने के बाद उन्होंने अपने बिस्तर पर एक प्राकृतिक और सम्मानजनक मौत को गले लगा। इतिहास उन्हें किस नजर से देखता है ये अलग बात है, लेकिन वो इस बात का जिंदा सबूत है कि नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है जिसे कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके भीतर अपने मकसद के लिए अटूट विश्वास है तो आप अकेले ही पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करो, इस आधुनिक मैट्रिक्स के सामने झुकना बंद